जी हाँ आदरणीय श्रोता बंधुओं, आप सुन रहे हैं भजन जिक्री का रंगारंग प्रोग्राम गांव शौक कठुमर में, जिसके रिकॉर्डिंग करता है देशवाल डीजे साउंड कठुमर से। ढोलक पे संगति कर रहे हैं भैया सुरिंदर नंगला पछांदरा से। पेड़ पे संगति कर रहे हैं प्रेम सिंह अबार सोगर से। गायक कलाकार हैं कौशल चौधरी भौसिंगा से। और मंच का संचालन कर रहे हैं आदरणीय गुरुजी बद्री जी पीटीआई मैथना से। आप जैसे विद्वानों ने लिखा है, और क्या लिखा? कि ब्राह्मण मिट जात सोदान से ने करे, और क्षत्रिय मिट जात को धान के खाए से। पवन के झकोरन से बादल मिट जाए, सो विधवा मिट जात श्रृंगार की बनाए से। श्रोता बंधुओं, आपको इंतजार है और कंपटीशन चल रहा है। आदरणीय भैया जल सिंह भट्टावली जाने काका कहेगे कल हैं रंडीन को बड़ुआ सुनी होगी कल तुमने फूफा। देखिए पहले तो ये एक प्रश्न छोड़ के गए थे, उसका जवाब दे रहा हूं। भैया दर्ज आ रही है, क्या कह रहा है? अरे सिर है ब्राह्मण भुजा है छत्री। क्या? अरे सिर है ब्राह्मण भुजा है छत्री, और पेट को वैश्य बताते हैं। पैरों में जब शूद्र का वास है, पैर क्यों पूजे जाते हैं? उत्तर आ रहा है, पैर क्यों पूजे जाते हैं अगर शूद्र का वास है? भैया सुनेंगे उत्तर क्या कह रहा है? अरे सिर है ब्राह्मण भुजा है छत्री, और पेट को वैश्य बताते हैं। अरे सिर है ब्राह्मण भुजा है छत्री, पेट को वैश्य बताते हैं। और पैरों में दिख विष्णु का वास है। क्यों? गंगा मैया विष्णु भगवान के पैरों से निकलती हैं, जो हम और आपको पवित्र करती हैं। क्यों? अरे सिर है ब्राह्मण भुजा है छत्री, पेट को वैश्य बताते हैं। पैरों में देखो विष्णु वास है, पैर जो पूजे जाते हैं। पैरों में विष्णु का वास है, पैर जो पूजे जाते हैं। भुजा है छत्री। और अब
ये रहा इनका जवाब, और जवाब तो ओरिजिनल रहे रोए। कैसे? इन्होंने कहा था कि तोते लड़वे कू तेरा फूफा ठाड़ो है। एक बार इनको देख के एक बात याद आ गई भैया सुरेंद्र। क्या? देखिए, इनको देखकर बात याद आ गई। एक प्रोग्राम की बात है, इनमें और मुंह में कंपटीशन चल रहा जबरदस्त, और कंपटीशन चल रहा तो इनमें पकड़ लियो और नो कही ओ बॉसिंगा के। मैंने कही कहा है भैया? बार की तू बड़ो गवैया बने। एक बात बता, एक प्रश्न बता, ये धरती कहां पर टिकी हुई है? मैंने कही सरदारों में इतने पढ़े लिखे होते हैं ना क्यों? मैंने तुक्का मारो वो चालू कर दी हो। मैंने कई बार की शेषनाग के फन पे बान की अच्छो बान की शेषनाग को फन खाए। फिर मैंने सरदार फिर तुक्का मारे हो। मैंने कई गैया के सींग पे बान अच्छो बान गैया को सींग फिर खाए। मैंने की कछुआ की पीठ पे बान की कछुआ की पीठ खाए। फिर तो सरदारों फिर मैंने ऋषियाक को उत्तर दियो बान की मेरे बाबा की छाती पे। फिर पूछी बान की अच्छा बान की तेरा बाबा की छाती कहां है? तो मैंने उत्तर दियो याकू बान बताऊं तेरी दादी की छाती पे। सुनेंगे? और कह रहा था कि तोते लड़वे को फूफा ठाड़ो है भैया, जैसे को तैसा। और सुनेंगे क्या जवाब है। अरे उठा के पल्ला, उठा के पल्ला और पहन के छल्ला, और ये स्टेज पे ये आ गया। ये है कौशल चौधरी बॉसिंगा गंगाराम को चेला। भैया जल सिंह जी सुन लीजो। उठा के पल्ला और पहन के छल्ला और स्टेज पे ये आ गया। और सुनो तेरा धोनी फूफा आ गया रे, तेरा धोनी फूफा आ गया। ये रहा। और अब चलेंगे एक प्रसंग की ओर। प्रसंग है श्रोता बंधुओं, प्राचीन समय में राजा सुदर्शन नामक राजा किया करते थे, जिनकी रानी का नाम है सुशीला। श्रोता बहुत ही सुशील, बहुत ही पतिव्रता, और सुशीला का नाम वास्तव में सुशीला गुणों के कारण वो सुशीला मानी जाती थी। श्रोता बंधु, एक समय राजा सुदर्शन ने कहा रानी सुन, मैं तपस्या के लिए बाहर जा रहा हूं, अगर मेरे पीछे से कोई भिखारी आए, भिक्षुक आए, तो वो खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। लेकिन बंधुओं, आज वो कविराज रानी सुशीला के रूप के बारे में वर्णन कर रहा है कि कितनी सुंदर थी। देखिए आज झड़ के माध्यम से कवि कह रहा है, क्या कह रहा है सुनेंगे।
सुशीला को न्यारो और देव सुतासी और लगे देखा यार चंदा ऊपर जाए तारा। क्या बात है। रानी के रूप के बारे में वर्णन कर रहा है कवि। इतनी सुंदर थी सुशीला रानी, क्या और बढ़ो धर्म को चोर मचो जब, जैसे ही धर्म का बोलबाला हुआ बंधुओं हुआ कवि कह रहा है अरे बढ़ो धर्म को चोर मचो जब, क्या अरे बढ़ो धर्म को चोर मचो जब और सोर चहू यस छायो और नंगे पामन अधिकार सो एक विप्र द्वार पे आयो। आहा कुछ समय बाद एक विप्रदेव राजा सुदर्शन के दरवाजे पे आ गए बंधुओं। लेकिन उपदेश क्या कह रहा है, क्या कह रहा है उपदेश। अरे दारू दुश्मन है मानुष की, क्या अरे दारू दुश्मन है मानुष की, ना पीनी प्यानी चाहिए और करे जिंदगी ख्वार मनुष्य को अक्ल आनी चाहिए। और राजा जो मर जाए जुल्म जो और खुद प्रजा पे तोले और चुगलखोर बेईमान मरे भूख अमृत में विष घोले। वो कहा कि जैसे चमके धूप नार को रूप दमक रहो न्यारा और देव सुतासी लगे देख आए चन्ना ऊपर जाए। आहा श्रोता बंधुओं, राजा सुदर्शन कहकर गया कि मेरे दरवाजे पे भिखारी आए खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। और भगवान न जाने कुछ समय बाद एक विप्रदेव राजा सुदर्शन के दरवाजे पे आ गए। और विप्रदेव की हालत कैसी बताइए, कैसी हालत है विप्रदेव की। सबरी पांसू दिख रही जाकी, अरे सबरी पांसू दिख रही जाकी, तन पे ना एक लगता है और ठाड़ो गात हवा में कांपे जो पीपर को पत्ता है। ठोक के आंख लगे महलन को, सब और देख रहा है वो विप्रदेव महलों की तरफ। कैसे कि ठोक के आंख लगे महलन को, जाने सब पर कोट निहारो और राजा को हिला मारो। आज विप्रदेव राजा के लिए आवाज लगा रहे हैं। विप्रदेव ने देखा यहां पे कोई नहीं है, लेकिन भैया जैसे ही वो विप्रदेव की आवाज रानी के कानों की तरफ जाती है, हुआ क्या सुनेंगे। अरे बाज और विप्र ने तीनी
जैसे ही कानों में आवाज जाती है, रानी दौड़ी दौड़ी भैया क्या कर रही है? अरे ना कछु बन देर लगाई, और वो तो नंगी पाह मना धाई, और वो तो श्रोता बंधुओं, मेरे बाद आएंगे भैया जी जल सिंह बटावली, फिर कहेंगे कि छोरा कच्चू ना पूछ गए हो हैं? हल्के में मत जान लियो भैया जी जल सिंह जी। क्यों हमसे अटक रहे हैं? सुन रहे हैं ना? क्यों हमसे अटक रहे, तुम अध पर लटक रहे? क्या हम झंडा झटक रहे, तुम हमसे लटक रहे, तुम हमसे अटक रहे। और ऐसो पेड़ बता चौधरी, जब हाथी लटक रहे, क्यों हमसे अटक रहे, क्यों झंडा झटक रहे? ऐसो पेड़ बाता जल सिंह भैया, जब हाथी लटक रहे, जो हमसे आवाज विप्र ने देनी, वो कहा कि आवाज विप्र ने देनी, वो तो रानी ने सुन लीनी, वो तो नंगे पामन आई, और नाय कछुआ ने देर। आज जैसे ही आवाज गई, रानी की कानों की तरफ दौड़ी 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 दरवाजे पे आ गई, और देखा एक विप्रदेव खड़े हुए हैं। रानी ने कहा, विप्रदेव बोलो क्या क्या है, किससे मिलना है, क्या चाहिए आपको? विप्रदेव कह रहे हैं, जैसे ही विप्रदेव ने रानी को देखा, आहा, विप्रदेव कहने लगे, रानी मुझको क्या चाहिए बताऊं? आज विप्रदेव क्या मांग रहे रानी से भैया? अरे रानी तू और दे 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 देरी। क्या मांग रहे हैं विप्रदेव, सुनेंगे। अरे रानी तू और दे 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 देरी, क्या अपनो अरे गोरा सारी सरी। क्या बात है, विप्रदेव मांग रहे हैं तेरा शरीर चाहिए रानी। अच्छा शरीर चाहिए मेरा? हाँ। श्रोताओं, जैसे ही बात सुनी रानी ने, हुआ क्या, ये 101 रुपए। अच्छा
चाचा आदरणीय रिश्तेदार जी हैं, हमारे गांव के चौधरी साहब हैं। क्या हमारे ताऊ अमर सिंह जी, उनके चौधरी साहब हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 101 रुपए दे रहे। बचना सुना रानी हट गई है, जैसे ही शरीर मांगा रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बचना सुना रानी हट गई है भैया, रानी हट गई रे। ओ बचना सुना रानी हट गई, ये है चौक। अरे बचना सुना सुना रानी हट गई और बोली को समाय गयो चाह के तीरा। अरे बच्चन सुन रानी हट गई, रानी हट गई, बोली को समाय गयो चाह के तीरा। श्रोता बंधुओं, आज रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हरे विप्रदेव क्या मांग रहा है तू मेरे से? तुझे शर्म नहीं आ रही, लज्जा नहीं आ रही? और गाना आ रहा है आपके सामने नया है, और गाना क्या है भैया सुनेंगे। फिल्मी दुनिया वाले लिख रहे हैं, एक तर्ज निकाली है। क्या कहा? अरे थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, इसकी और प्यार का मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए। लेकिन आज का कवि क्या कह रहा है सुनेंगे भैया। अरे नारी में हजार गुण है, नारी में हजार गुण है, लेकिन जब परमात्मा ने बनाया ना तो क्या कमी कर दी सुनेंगे। नारी में हजार गुण है, लेकिन कच्ची कान की बने को भिजा दिए, यानी राम लखन जाल की बने को भिजा दिए, यानी राम लखन जाल की। ओ बने को भिजा दिए, यानी बने को भिजा दिए, यानी राम लखन जान की। ओ बने को भिजा दिए, यानी राम लखन जान की। नारी क्यों एक कमी हो गई परमात्मा से। कोई बात है कह दियो तुम मैया अंते हैं के फलाने के छोरा ने ही काम करियो हो, पानी भरवे जाएंगी, जंगल झाड़ी आवे जाएंगी, पो जाएंगी, दूसरी इंतहे जरे ना है पेट में है? नारी अगर चाहे बन जाए हार गले को प्यारो। अगर बेरबानी ने तुम्हारी जो ठहर ली ना कि मुझे हार चाहिए, तो हार लेगी, जाई पपड़िया फरवा देगी, नहीं तो दवाई तो कह में 3 हट बुरी है या संसार में। नारी हट, चेट हट है और बालक हट। नारी लेके मारेगी जो कछु चीज बैठ गई तो चेटा चिपक
पर छूटेगा नहीं। और बालक ने जो कह दी ना कि मोए बकरी पीटियाई जी इनको मोबाइल चाहिए तो मोबाइल लेवे गो बालक है। ये 3 हटबुरी है। अरे नारी अगर चाहे बन जाए हार गले को प्यारो, और अगर भलाई ना चाहे तो बने नाक फिर पारो। अरे अगर भलाई ना चाहे तो बने नाक फिर पारो। अगर तुम्हारी भलाई पे नहीं होगी ना तो नागिन बन जाएगी नागिन। और जो चीज चाहिए तो चाहिए ही है भैया। क्या? अरे कोई तो नारी क्या? अरे वो तो मैया राम जी की। नारी नारी में फर्क देखो, एक हो गई केकई, एक हो गई कौशल्या। अरे वही तो मैया राम जी की, अरे वही हनुमान की। और बन को भिजा दिए आने राम लखन जान की। ओ बन को भिजा दिए आने राम लखन जान की। कैसे? कभी किसी की बने दुल्हनिया कबू चंड काम आई। कबू तो दुल्हनिया बन जाएगी, कबू चंड का बन जाएगी भैया। कभी कभी किसी की बने दुल्हनिया कबू चंड काम आई। और कबू तो दुर्गा बन के अपने लाल करे रखवारी। अरे कबू तो दुर्गा बन के अपने लाल करे रखवारी। नारी के कितने रूप होते हैं? बहन के रूप में, माता के रूप में, दुल्हन के रूप में है। लेकिन जब अपनी पे आ जाती है, कभी कभी किसी की बने दुल्हनिया कबहू चंड का माई। और कबहू तो दुर्गा बन के अपने लाल करे रखवारी। और अरे एक तो मैया हिंदू की है, एक मैया है जिसने हिंदू को जन्म दिया। और हिंदू का पहनाव क्या होता है पता है? धोती कुर्ता, माथे पे तिलक, ये ओरिजिनल हिंदू की पहचान होती है। अरे एक तो नारी हिंदू की है और एक मुसलमान की। और बन को भिजा दिए याने राम लखन जान